हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.1 द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, द रेन ऑफ टेरर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्या टाइम था, हमने जैकोबिन्स का टाइम को हमने पढ़ लिया था कि जैकोबिन्स का वो टाइम आता है, यानी कि वहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उसका हेड होता है जैकोबिन्स का। ठीक है, तो इसके आगे देखना है द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रिफर्ड टू एट द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, रेन मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो 1793 से 94 का टाइम था, 1 ईयर का जो टाइम था, इसको रेन ऑफ टेरर के नाम से बोला गया। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ साइबर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ साइबर मतलब टफ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया चीज़ों में, मतलब सब चीज़ें अपने अंडर में करने की कोशिश की। साइबर मतलब गंभीरता से, टफ तरीके से कंट्रोल की चीज़ों को, और पनिशमेंट वाली पॉलिसी उसने आजमाई। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनेमीज ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, तो सॉरी, ऑल दोज हु ही शो एज एनेमी ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, हर वो जो उसको लगा कि जो कि रिपब्लिक का एनेमी है, मतलब जो एक्स नोबल या जो क्लर्गी हैं या फिर मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं, इवन मेंबर्स ऑफ एज आउन पार्टी, इवन उसकी खुद की पार्टी के मेंबर, जो भी लगा कि उसके अपोजिशन वाले हैं या फिर एनेमी हैं, हु डिड नॉट एग्री विद द मैटर, पार्टी के साथ में पार्टी के वो मेंबर्स जो उसके तरीक़ों से, उसके मेथड से एग्री नहीं है, वर अरेस्टेड, उन सबको अरेस्ट किया, इम्प्रिजन, जेल में डाला, एंड देन ट्राइड बाय ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के तौर पे ट्राइड, यानी कि उन पे केस चलता है। ठीक है, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, तो जिन लोगों पे केस चला, अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया, दे वर गिलोटिन। ठीक है, तो उनको क्या कर दिया, गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है, आपने अपने राठ में आता है, मेला में है ना, या बहुत सारी जगह पे क्या है, सर्कस आता है जैसे। ठीक है, राजमहल सर्कस, या फिर बहुत सारे जादू आते हैं। तो जादू में क्या होता है कि एक आदमी को रखा, एक क्या होता है, एक ब्लेड होती है, बहुत बड़ी ब्लेड जो तेज़ घूमती है, उससे क्या किया, शरीर को बीच से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, ये जो अपना गला है वो अलग, ये शरीर अलग। ठीक है ना, बहुत बार जादू में देखे होंगे ना आप, मैजिक्स में देखे होंगे, तो वहाँ उसी को क्या बोलते हैं, जो ब्लेड है, जो ब्लेड लगी हुई है, दोनों तरफ क्या पोल लगे हुए हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, गिलोटिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो वो लोग गिलोटिन कर दिया जाते हैं, यानी कि उनका सिर उस गिलोटिन मशीन से, धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो द गिलोटिन इज अ डिवाइस, गिलोटिन के बारे में दिया, गिलोटिन का डिवाइस है, डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, जिसमें 2 पोल लगे होते हैं, एंड अ ब्लेड। ऐसे 2 पोल होंगे, एक ये पोल, एक ये पोल, इसमें क्या होगा, बीच में एक ब्लेड होगा, आएगा और गला अलग कर देगा। ठीक है, तो एक ब्लेड होती है विथ विच अ पर्सन इज बिहेडेड। ठीक है, जिससे पर्सन के गले को अलग कर दिया जाता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर, नाम गिलोटिन क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो इन्वेंशन थे वो किसने किया, डॉक्टर गिलोटिन ने। ठीक है, हु इन्वेंटेड इट, इसलिए उनके नाम पे इसका डिवाइस का नाम गिलोटिन रखा गया। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूज लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ ऐसे बनाए, बहुत सारे लॉ ऐसे डिसाइड किए जिसमें मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस पे और वेजेज पे मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा, ये डिसाइड कर दिया कि इस चीज़ पे इतना पैसा मैक्सिमम दिया जाएगा, इसको डिसाइड किया। मीट एंड ब्रेड व राशन के तौर पे, खाने के तौर पे किन चीज़ों को बोला गया कि मीट और राशन लोगों के द्वारा खाया जाएगा। पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन फिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने ग्रेन की सप्लाई करेंगे, और उनको ये इसलिए भी फोर्स किया गया, उसको किसको, गवर्नमेंट को कम रेट पे सेल करने के लिए फोर्स किया गया, नहीं गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइस हैं, उन पे सेल करने के लिए उनको फोर्स किया गया। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वार फॉरबिडन। जो महंगा जो वाइट फ्लोर था, मतलब जो अच्छा आटा था, वर फॉरबिडन, उसका यूज करने के लिए मना करा दिया, बोला इसको नहीं खाना भैया, बहुत मस्ती हो गई, अब इसको नहीं खाओगे, अब क्या करना है, ऑफ इवन रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलाइट। ठीक है, जिसको इक्वलिटी ब्रेड बोला गया, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। ठीक है, जो मतलब जो अपन उसको आटा को क्या करते हैं, छानते हैं, जो उससे लोशन निकलता है, उससे बनी हुई जो रोटियां थी, या मतलब उसका मिक्स जो रोटियां थी, उनका खाना अलाउ किया। जो एक्सपेंसिव जो व्हीट फ्लोर था, उसका यूटिलाइजेशन उसने
मना करा दिया। मतलब आप खाओगे क्या, इस पे भी कौन डिसाइड कर रहा था, रॉबेस्पियर। इसलिए उसने इस टाइम का नाम दिया और रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का समय, डर का टाइम था ये, ठीक है, 1 साल का 793 से लेके 94 तक। इक्वलिटी वर ऑल्सो सॉट टू द प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। बोलने के मामले में, एड्रेस के मामले में भी क्या था, इसमें भी सिमिलरिटी बढ़ती है, लोग इसको ऐसे ऐसे बोलेंगे भैया, ठीक है ना, क्लियर। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मोनिश्योर, यानी जो ट्रेडिशनल मोनिश्योर मैडम, सर और मैडम बोलने का जो प्रथा था उसको अलग करके ऑल मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटोइन एंड सिटोइने, ठीक है। अब मैन और वुमेन को क्या बोला जाएगा, मैन को सिटोइन और सिटोइने, ठीक है। सेठी और सेठानी जी नहीं, क्या बोला जाएगा, सिटोइन और सिटोइन और सिटोइने, ठीक है। मतलब इससे पहले क्या था, इससे पहले वहाँ पर जो मैडम और सर बोलने का ट्रेडिशन था उसको फिनिश कर दिया। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्ट टू बैरक्स ऑफ ऑफिस। जो चर्च थी उनको बंद करा दिया और चर्च को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। तो रॉबेस्पियर pursue his policy so relentlessly that even his supporters began to demand modernization। तो जब रॉबेस्पियर ने अपनी पॉलिसी को बहुत रिलेंटलेसली, यानी कि बहुत टफ तरीके से फॉलो कराया कि इवन उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी अगेंस्ट में आ गए। फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1974। फाइनली उसके जो जुलाई 1974 में उसके जो सपोर्टर थे वो भी वही बोल रहे थे, यार ठीक है हो गया, मतलब उनके मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करने लगे। फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794। फाइनली कोर्ट के द्वारा भी जुलाई 1794 में उसको क्या किया जाता है, उसको कन्विक्ट किया जाता है और नेक्स्ट डे उसको भी उसने सबको ग्लोटिन में चढ़ाया, उसको भी ग्लोटिन में चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत टफ पॉलिसी अपनाई रॉबेस्पियर ने, मतलब खाने में, बोलने में, हर चीज़ों में एक लिमिटेशन लगा दी कि ऐसे इस तरीके से काम करना है, सिमिलरिटी लाने के लिए बहुत प्रेसाइज तरीके से चीज़ों किया, इसलिए इसको रेन ऑफ टेरर के नाम से बोला गया। अब रॉबेस्पियर जाता है तो वहाँ पे जो नया फॉर्म आता है, तो 3.2 जो हमारा टॉपिक है, डायरेक्टरी रूल्स बाय फ्रांस, ठीक है, डायरेक्टरी दी फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। तो जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद, डिक्लाइन होने के बाद, अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। तो अभी तक क्या था, जैकोबिन क्लब्स यानी कि लेस प्रॉस्पर्स सेक्शन जो सोसाइटी का था उसमें से जैकोबिन्स आ रहा था, रॉबेस्पियर आ रहा था, उनकी गवर्नमेंट थी। अब एक बार फिर से जो रिच सेक्शन यानी कि जो वेल्दियर सेक्शन था सोसाइटी का, उन्होंने फिर से पावर को सीज कर लिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाई द वोट टू नॉन प्रोप्राइज सेक्शन टू सोसाइटी, ठीक है। एक बार फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाई द वोट टू नॉन प्रोप्राइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो नॉन प्रॉपर्टी वाला सेक्शन था, यानी कम प्रॉपर्टी वाला सेक्शन सोसाइटी का उसको एक बार फिर से वोटिंग राइट से डिनाई कर दिया गया, वोटिंग राइट प्रोवाइड करने से दूर कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, दी अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। अब 2 असेंबली बनाई जाने लगी इलेक्ट होकर के। वो असेंबली क्या करती थी, एक डायरेक्टरी इलेक्ट कर दी। डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल असेंबली नाम दिया था उसको हमने, इसमें एक डायरेक्टरी बनाएगी। तो डायरेक्टरी के बारे में दिया गया है, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स का एक कैबिनेट, एक असेंबली, जिसको क्या बोला गया, डायरेक्टरी, ठीक है। 5 लोगों का क्यों बनाया गया, दिस वाज मीन्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एट द अंडर द जैकोबिन्स। जैसे कि जैकोबिन्स के अंडर में क्या हुआ था, एक लोगों के हाथ में सब कुछ था, तो एक लोगों के हाथ में पावर का कंसंट्रेशन ना होने पाए, इसी वजह से क्या किया गया, इसी वजह से 5 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया, ठीक है, क्लियर। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में अक्सर क्लैश चलता था। हु देन सेड टू डिसमिस देम, एक दूसरे को वो डिसमिस करने की, रिमूव करने की बात करते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, ठीक है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के आने के बाद फिर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, पेव्ड द वे, यानी कि उससे वे रेडी हुआ, रास्ता रेडी हुआ किसके लिए, फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है उससे नेपोलियन बोनापार्ट को अपने आप को इस्टेब्लिश करने का एक रास्ता उनके लिए रेडी हो जाता है। उस स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का वो फ़ायदा उठाता है, वो अपनी गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म करता है।
Through all the change in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity they remain inspiring ideals that motivate political movement in France. ठीक है, थ्रू ऑल द चेंज इन द फॉर्म गवर्नमेंट के फॉर्म में चेंज आया। पहले देखा कि कौंसली मोनार्ची हुआ, फिर रिपब्लिक हुआ, देन फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टरी आता है, डायरेक्टरी के बाद फिर से अब डिक्टेटरशिप आने के चांस होते हैं। इन सब के बावजूद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम का आइडिया, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल रहें, ये आइडिया, एंड ऑफ फर्टनिटी रिमेन इंस्पायरिंग, और फर्टनिटी ब्रदरहुड, ये सब जो आइडियाज थे रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रांस। ये सब ऐसे आइडिया थे जो अभी भी फ्रांस के पॉलिटिकल मूवमेंट को इंस्पायर कर रहे थे, या फिर फ्रांस का पॉलिटिकल मूवमेंट अभी भी इनसे इंस्पायर था, इन चीज़ को लेके लगातार स्ट्रगल कर रहा था। एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, पूरा का पूरा यूरोप भी इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इन सब चीज़ों को देखा कि किस तरीके से वहाँ पर रेन ऑफ टेरर और जो डायरेक्टरी का रूल आता है कैसे चलता है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप लोग बाई कमेंट, बाई कॉल, बाई मैसेज आप लोग पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, लगातार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।